बीफ बिरयानी, चिकन टिक्का और जर्दा। नादरीन, ये किसी शादी के खाने का मेन्यू नहीं, बल्कि इस वक्त हम मौजूद हैं सैलानी के दस्तरखान पर, मिलेनियम मॉल के बाहर, कि जहां बड़ी तादाद में लोगों को सैलानी के दस्तरखान पर बिठाया हुआ है और लोग ये खाने खा रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, शुक्र के कलमात बजा ला रहे हैं। आए देखते हैं, जानते हैं कि वो किस तरह ये काम हो रहा है और कैसे लोग ये काम कर रहे हैं। इदारा जाती बुनियादों पर खिदमत खल्क के उन्वान से बनाए गए तमाम नेटवर्क इंसानों को अपने फितरी ताल्लुकात से मुस्तकिल काट रहे हैं। खिदमत खल्क के अजीम इस्लामी तसव्वुर को सरमायादाराना इदारों के जरिए मुस्तकिल रौंदा जा रहा है। इसमें कमाल यह है कि सारा काम इस्लाम का लेबल लगाकर किया जाता है, मगर फलाह इंसानी का लेबल लगाए ये इदारे जुल्म के निजाम को ही मुस्तकिल मजबूत करते हैं। हो सकता है नीयत अच्छी हो, लेकिन तारीख गवाह है कि सिर्फ अच्छी नीयत से किसी भी शर को खैर में नहीं बदला जा सकता। सैलानी वेलफेयर के कामों की तफसील बताते हुए उनके रजाकार ने बताया कि तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए जो हम अपनी हर ब्रांच के ऊपर जाके 2 से 3 दिन का हम लोग ये सेटअप लगाते हैं, जहाँ पे ये चिकन टिक्का है, कढ़ाई है और खीर वगैरह है। तो ये जैसे मुझ जैसे 30,000 20,000 रुपये जो तनख्वाह इनकी है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो अपने घर से जाते हुए इसको टेस्ट करते हुए जाते हैं। हर पॉइंट के ऊपर तकरीबन हमारे 17-18 से ज़्यादा पॉइंट हैं जिसके ऊपर ये डेली बेसिस के ऊपर ये वर्किंग हो रही है। हमारे बूफे वगैरह का सिस्टम चल रहा है। ये बताएं कि ये इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं, तो ये कितने लोगों का खाना होता है, कितने टाइम चलता है और क्या क्या इसमें वो रहती हैं वक्फे होते हैं, कितने कितने वक्फे के बाद होता है? तकरीबन 400 से 450 500 लोगों का ये बूफे होता है हमारे पास। चेंज होता रहता है बूफे मेन्यू हमारा। तो तकरीबन ये 2 से 3 दिन का सेटअप होता है हर पॉइंट के ऊपर हमारे। जैसे ये 6 बजे शुरू होता है और 9 साढ़े 9 बजे ख़त्म होता है। ये आप इतना लेविश खाना खिला रहे हैं गरीब आदमी जिसको दाल भी नहीं मैसर है, रोटी भी नहीं है, मतलब मजदूर तबका है जो आता है, जो भी आ जाता है, जो अफोर्ड नहीं कर पाती है उनके लिए खाना है। जैसे अब मैं हूँ, अगर मैं किसी और इदारे में काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ किसी रेस्टोरेंट के बाहर से, तो मेरा दिल ललचा रहा है कि यार मैं काश ये खाना खा लूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं खाऊँगा तो अपने बच्चों को भी फिर लेके आऊँगा। अगर वो अपने बच्चों को लेके आना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास है खाना। यही खाना हम लोग उन बच्चों को भी देते हैं। वो जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, फैक्ट्रियों के अंदर हैं और दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं, दर्जिया काम वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे जब वो आते हैं तो ये खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं वो लोग। ये आपने देखा लोग जो आते हैं खाना खाते हैं उसके बाद उनके अंदर कुछ शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं। कोई आपने तब्दीली महसूस की है कि यार एक लोग हैं बड़ी तादाद में जो मुखैर हज़रात ताउन कर रहे हैं और यहाँ आप जमा करके लोगों को खिला रहे हैं और अरसे से खिला रहे हैं, तवील अरसा हो गया, और ऐसा भी नहीं है सादा, बहुत VIP अच्छा खाना, और बहुत तरीके से मैंने देखा आपके वेटर्स तमाम हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के साथ जो है वो मास्क लगाया हुआ है और ग्लव्स पहने हुए हैं, सारी सफाई सुथराई। तो इसके कोई मस्बत असरात आपको मिले? बिल्कुल मस्बत असरात मिले, अल्लाह का शुक्र सब अदा करके जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको वो चीज़ें मिलनी हैं जो दूसरी जगह पे नहीं मिलनी। वो रेस्टोरेंट के बाहर वो जा रहे होते हैं, दिल ललचा रहा होता है उनका, लेकिन यहाँ बैठ के वो अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खा के जाते हैं। मौलाना बशीर फारूकी साहब का एक कौल है कि पैदाइश से लेकर मौत तक जो भी चीज़ है, जो भी उसके अंदर रुकावटें आ रही हैं, किसी को परेशानियाँ आ रही हैं, उसके लिए सैलानी वेलफेयर मौजूद है। यहाँ पे आएँ, अपने बिजली के बिल के हवाले से आएँ। अब जैसे लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे, अब ये जाके हमारे काउंटर पे पूछते हैं कि भाई अगर मैं अपने घर के लिए रोज़ाना लेके जाना चाहूँ तो क्या करूँ, तो हम उसको रास्ता दिखाते हैं हेड ऑफिस का कि सर ये हेड ऑफिस हमारा है, यहाँ पे आके अपने लोगों का बताएं कितने लोग हैं, उनके लिए हम खाना यहाँ से बना के देंगे। एक कार्ड बना के देते हैं जिसके बाद 2 वक्त का खाना, 1 वक्त का खाना वहाँ पे मेंशन होता है। उसी के हवाले से फिर हमारा जैसे राशन का सिलसिला है, उसी हवाले से कार्ड के ऊपर राशन का सिलसिला चलेगा। जो राशन हम लोग रमज़ानों में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या फिर कोरोना में भी जैसे बांटा, इस तरह कार्ड के ऊपर चलता है। उसके अलावा जैसे ये लोग आते हैं, ये पूछते हैं कि भाई हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे भी हैं, तो उन बच्चों की तालीम क्या है, तालीम के हवाले से पूछते हैं क्या नौकरी है। भाई हम टेलर का काम था, टेलर का काम सीखना चाहता हूँ, तो हमारे पास इकरा यूनिवर्सिटी के साथ इंस्टीट्यूट बना हुआ है
जहाँ पे हम लोग सिलाई कढ़ाई सिखा रहे हैं, लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं। उसके अलावा बच्चे हैं, मैट्रिक पास जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे 27,000 बच्चों का एंट्री टेस्ट हुआ है। उसके बाद जो कढ़ाई सिलाई सीख रहे हैं उनको वहाँ से नौकरियाँ भी मिलनी है कि भाई अपनी नौकरी पे करें। जो बच्चे हमारे पढ़ के जा रहे हैं उनको भी आगे नौकरियाँ मिलनी है कि भाई आप इस फलां जगह पे जाएँ, आपने इतना अच्छा काम किया हुआ है, या आपने सीखा है, सॉफ्टवेयर बनाना सीखा है, या सॉफ्टवेयर में पढ़े आप, जो भी चीज़ आपने पढ़ाई की है उसके हवाले से जॉब मिल रही है उन लोगों को। भूखों को खाना खिलाने के हवाले से हमारे दीन में बेशुमार तरगीबात मौजूद हैं। कुरान मजीद से, अहादीस से बेशुमार जगहों पर हमें भूखों को खाना खिलाने की तरगीब मिलती है। यहाँ पे हमारे दस्तरखानों पे दुआ होती है, खाने की पहले की दुआ और खाने के बाद की दुआ पढ़ाई जाती है। नमाज का हमारे पास इंतज़ाम है, ये जगह बनी हुई है, मखसूस जगह है ये आप देख सकते हैं नीचे। यहाँ पे नमाज का इंतज़ाम भी होता है। जो हज़ार नमाज़ पढ़ना चाहें उनको बताया जाता है, जब वो नमाज की तरफ आते हैं तो वो दुआ वगैरह भी पढ़ते हैं, खाने की दुआ और खाने के बाद की दुआ, ये सब चीज़ें हैं। आखिर क्यों अरबों रुपए खर्च करने, टिक्के बिरयानी खिलाने के बावजूद, कौमी और बैनुल अक़वामी तंजीमों के बढ़ते नेटवर्क के बावजूद ये बात नहीं सोची जाती कि लोगों की तादाद और मसाइल में ख़ात्मे के बजाय इजाफा ही क्यों हुआ जा रहा है। सिर्फ सैलानी के दावे के मुताबिक अगर 2.5 लाख अफराद की रोज़ाना मदद की जाती है मुख्तलिफ शोबाजात में, तो साल के ये 9 करोड़ 12 लाख 50 हज़ार अफराद बन जाते हैं, जो कराची की रजिस्टर्ड आबादी का तकरीबन 4 गुना कहलाएगा। तो सवाल यह है कि जब ये इदारे नहीं थे तो ये अफराद कैसे जिया करते थे। ऐसे सवालात की हकीकी जवाबात से नजरें चुराकर जुल्म के निज़ाम की मदद तो मुमकिन है, अलबत्ता इस्लाम की खिदमत नहीं की जा सकती। सैलानी वेलफेयर का दावा है कि वो पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान के तमाम मसाइल के हल के लिए अपनी हद्दुल मक़दूर कोशिशें कर रहे हैं। बिलाशुबा उनके अखलास पे सवाल नहीं है, लेकिन देखना ये कि ये सारी कोशिशें उस इस्तेमार को और उस सरमायादाराना निज़ाम को मजबूत करने के लिए तो नहीं है। तो आने वाला वक्त इस बात का तयन खुद करेगा ये सारी कोशिशें किस ढंग और किस ढब में जारी रही। कैमरामैन जिशान शेख के साथ सलमान अली, राह न्यूज़, कराची।